हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड हरे कृष्णा आप सभी लोगों को। तो आज मैं लेके आई हूँ जन्माष्टमी शॉपिंग हॉल। साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रभु कौन कौन सी पोशाकें धारण करने वाले हैं, और थोड़ी बहुत ज्वेलरी शॉपिंग भी मैंने करी है क्योंकि कुछ शॉपिंग मैंने पहले भी कर चुकी हूँ। तो थोड़ी बहुत जो और करी है उनके साथ मैं पोशाक भी आपको दिखाने वाली हूँ। और मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है तो ये मैं आपको बताऊँगी मुझे कहाँ से रिसीव हुआ है, इसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए हम शुरू करें। आप देख सकते हैं मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है और कहाँ से हुआ है, श्री राधा कॉन्शियस के यहाँ से। ये रौनक जो है ये उसकी इंस्टाग्राम आईडी का नेम है और साथ में यूट्यूब चैनल का भी नाम है यही, और ये उसका फ़ोन नंबर भी है। तो मैं यहाँ पर भी आपको दिखा रही हूँ। साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी और वीडियो में भी कहीं कहीं पर आपको उसका नंबर और इंस्टाग्राम आईडी शो ज़रूर होगी। तो चलिए अब मैं ये पार्सल को ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ कि रौनक ने क्या क्या पोशाकें बनाकर भेजी हैं और कितनी प्यारी प्यारी उसने बनाकर भेजी। तो सबसे पहली पोशाक मैं आपको ये दिखा रही हूँ हमारे जगन्नाथ जी, बलराम जी और देवी माँ सुभद्रा जी के लिए। ये देखिए बड़े छोटे छोटे से क्यूट से ये लहंगे बनाए हैं, और साथ में ये हमारी सुभद्रा मैया के लिए देखिए कितनी प्यारी चुन्नी बनाई है और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये मैया सुभद्रा को बिल्कुल भी चुभेगी नहीं, इतना सॉफ्ट मटेरियल है। इस नेट का भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लेस इसमें लगाई गई है। सच में बहुत सुंदर मुझे ये लगा मैया सुभद्रा का ये दुपट्टा। साथ साथ ये जगन्नाथ जी और बलराम जी के लिए प्यारे प्यारे छोटे छोटे से पटके बनाए हैं रौनक ने, आप देख सकते हैं। और इन वस्त्रों में सबसे अच्छी बात यह है कि अंदर की तरफ, जैसे हम जब भी प्रभु के लिए पोशाक लेते हैं तो किसी पोशाक में बुकरम रहता है, किसी में कुछ और मटेरियल रहता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु उसको धारण तो कर लेंगे पर बाद में प्रभु को कहीं वो अनकंफर्टेबल फील ना हो। क्योंकि जब मैं खुद के लिए कपड़े लेती हूँ या हम कोई भी खुद के लिए कपड़े लेता है तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि अंदर का मटेरियल हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें चुभेगा तो नहीं। तो मैं भी प्रभु के लिए जब भी पोशाक लेती हूँ या खुद से बनाती हूँ या बनवाने मैंने अभी दिया है ये वाला, तो अब मैंने यही कोशिश करी है कि ऐसा मटेरियल मुझे मिले कि प्रभु को अंदर जब वो धारण करे तो उन्हें चुभे ना। और रौनक ने आप देख सकते हैं कितने प्यारे ये पटके बनाए हैं, जो कि बाहर से इतना अच्छा लुक भी दे रहा है। देखिए पूरा फेस्टिवल लुक भी आ रहा है इसमें, और साथ साथ अंदर को प्रभु को कंफर्टेबल भी इसमें फील होगा। ऐसे ही ये बलराम जी का पटका है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पटका है। मैं आपको पूरा ऊपर से लुक दिखा रही हूँ। और इधर आप ये लहंगे में भी देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लहंगे बनाए हैं। फ्रिल का इसमें काम वर्क हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लहंगे के जो अंदर की साइड जो ये अस्तर लगा हुआ है ये भी चुभने वाला नहीं है। मैंने बिल्कुल इसको टच करके देखा है अच्छे से, ये बिल्कुल चुभने वाला नहीं है। बिल्कुल प्रभु को बहुत कंफर्टेबल इसमें फ़ील होगा। और मैं सच कह रही हूँ रौनक, मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ तुम्हारे सारी पोशाक से, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि अंदर का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि प्रभु कंफर्टेबली वो पहन सके और धारण करके रख सके। क्योंकि कभी कभी ऐसे फेस्टिवल आते हैं जब प्रभु सुबह से लेकर शाम तक उनको धारण करके रखते हैं, और जब हम उन्हें हैवी पहनाते हैं और अंदर को भी उसमें बुकरम हो या कोई ऐसे मटेरियल लगा हो जो चुभन वाला हो, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि प्रभु कितने टाइम तक इसको धारण कर पाएंगे। तो मैं पूरी सेटिस्फाइड हूँ रौनक, थैंक यू सो मच। और मैं रौनक की इंस्टाग्राम आईडी और साथ में उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। साथ साथ आपको यहाँ पर वीडियो के आगे भी आपको उसका नंबर और इंस्टाग्राम आईडी शो ज़रूर होगी। तो जिसको भी आगे आने वाले फेस्टिवल, राधा अष्टमी, दिवाली, शरद पूर्णिमा, इन सब चीज़ के लिए पोशाक बनवानी हो तो आप अपने अकॉर्डिंग पोशाक बनवा सकते हैं। रौनक बिल्कुल आपको पूरे फैब्रिक के मटेरियल भेजेगा, लेस के मटेरियल भेजेगा, और तब वो आप लोग जो भी डिसाइड करोगे उस अनुसार वो पोशाक बनाएगा। और आप अपने अनुसार किसी भी प्रकार की ड्रेस प्रभु के लिए बनवा सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे की पोशाक दिखाती हूँ। तो अब ये है दूसरी पोशाक, जो कि मैंने सेम फैब्रिक में अपने घर में जितने भी मेरे प्रभु विराजमान है सबके लिए बनवाई है। तो ये है हमारी माता रानी का लहंगा, आप देख सकते हैं। इसमें भी वैसा ही आगे से वैसे ही बहुत ही प्यारा वर्क किया गया है, आप देख सकते हो। और साइड से भी रौनक ने यहाँ पर लेस वगैरह लगाई हुई है और बहुत ही सुंदर इसका भी लुक आ रहा है। यहाँ पर नेफा भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं।
साथ ही साथ वही जो अस्तर मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल में ये अस्तर है। तो ये है हमारी माता रानी का लहंगा और साथ में ये हमारी माता रानी की देखिए कितनी प्यारी और इतनी लॉन्ग चुन्नी है। इतनी लॉन्ग चुन्नी किसी भी ड्रेस में नहीं आती है, ये तो आप सब जानते हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी है ये चुन्नी। और ये मैंने जानबूझ के रौनक से थोड़ी, वैसे तो वो बना के भी आपको देगा, बड़ी ही चुन्नी वो आपको बना के देगा, बट आप इससे ज़्यादा बड़ी भी बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। पर ये इसलिए भी मैंने बनवाई थी क्योंकि मैं माता रानी को लहंगा साड़ी जैसा पहनाना चाह रही थी कि आगे को वो थोड़ा पल्लू वाला लुक आए और पीछे से फिर मैं चुन्नी इसको ले लूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर चुन्नी और कितना प्यारा प्यारा इसमें वर्क किया गया हुआ है। और ये जो नेट है, सबसे बड़ी बात, ये नेट भी का जो मटेरियल, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नेट का मटेरियल है ना, ये भी मुझे पसंद आ रहा है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। मेन है कि पूरा जितना भी ये पोशाकें बनी हैं सारी की सारी आगे से भी सॉफ्ट मुझे लग रही हैं और पीछे से भी मुझे ये सॉफ्ट लग रही है। यही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और ये आप देख सकते हैं ये शिव परिवार के लिए मैंने बनवाया है, जिसमें हमारी माँ गौरा, भोले बाबा और गणेश महाराज जी विराजमान होते हैं। उस तरह के मेरे पास विग्रह है एक, तो ये मैंने उसके लिए बनाया है। और उसके साथ मैंने ये एक पटका बनाया है, देख सकते हैं आप। रौनक ने ये पटका भी कितना प्यारा बनाया और इसका वर्क देखिए, लेस का वर्क कितना सुंदर लग रहा है। जैसे माता रानी की चुन्नी में है लेस का वर्क, वैसे ही भोले बाबा और शिव परिवार के पटके में भी ये वर्क है। और आप अंदर से फिर आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कितना सॉफ्ट मटेरियल उसने लगा रखा है। तो प्रभु बिल्कुल आराम से इसको धारण कर पाएंगे। तो मैंने सेम ही फैब्रिक में सबके लिए पोशाक बनाई है। आगे जो गोपाल जी, श्री जी की पोशाक है वो भी इसी फैब्रिक में है, पर वो लहंगे दूसरे लहंगे में है, तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि ये फैब्रिक के लिए भी मुझे पहले रौनक ने ही बोला कि दीदी आप इसी फैब्रिक में बनवा लो। तो फिर मैंने जब 2-4 फैब्रिक देखे तो मेरा भी मन इसी फैब्रिक में आया और मैंने फिर बना लिया। तो थैंक यू सो मच रौनक, इसलिए भी कि तुमने भी मुझे थोड़ा एडवाइस दिया था। बाकी तो प्रभु भी यही कलर पहनना चाहते थे और यही लेस में धारण वो करना चाहते थे, तभी ये पूरी पोशाक बन पाई है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी माता रानी और शिव परिवार की ड्रेस है। और ये है हमारे मंदिर में भी मैं सेवा करने जाती हूँ, मंदिर वाले गोपाल जी की ड्रेस। तो ये भी सेम फैब्रिक में, सारी ड्रेस आपको सेम फैब्रिक में दिखेगी, बस ये है कि सबके डिज़ाइन थोड़े थोड़े अलग अलग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रौनक ने साइड में भी लेस लगाई हुई है और कितना प्यारा फ्रिल का इसमें वर्क हो रखा है। ये लहंगा भी देखिए, आपको मैं ऊपर से दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे रौनक ने नेफे बनाए हुए हैं ताकि प्रभु को चुभन ना हो और वो आराम से इसको पहन सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने यहाँ पर लेस भी दे रखी है डोरी बांधने के लिए, बड़ी प्यारी ही आप देख सकते हो। और इसमें भी सेम वही अस्त्र वाला वर्क इसमें भी हो रखा है, आप देख सकते हो, जो मैं आपको बता ही रही हूँ सॉफ्ट मटेरियल में, ये देख सकते हो आप। तो ये भी सेम वैसे ही है, बस गोल घेरे में है। और ये कम से कम 10 या 12 नंबर के जो गोपाल जी आते हैं उन तक को ये आ जाएगा बड़े आराम से। और साथ में इसकी है ये बहुत ही प्यारी सी चोली जो कि रौनक ने बनाई है, आप देख सकते हैं। ये जो चोली है बड़ी ही सुंदर है ये चोली, मुझे तो ये चोली भी बहुत पसंद आई। और सबसे अच्छा मुझे इसमें जो रौनक ने ये बाजू में ये फ्रिल करके दिया है, ये मैंने उसको स्पेशली बोला था क्योंकि इससे पहले जब उसने पोशाक दिखाई थी तो उसमें भी ये वाला फ्रिल का वर्क उसने किया था। तो मैंने कहा था उसको कि रौनक मेरी श्री जी और गोपाल जी के लिए भी बाजू में ऐसा फ्रिल का वर्क होना चाहिए। और आप देख सकते हैं, और अंदर से भी ये इसका मटेरियल भी आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है, आप देखिए खुद ही, बहुत ही अच्छा है। और प्रभु, सबसे बड़ी बात है कि मैं खुश हूँ, जब मैं खुश हूँ तो यानी मेरे प्रभु खुश है, क्योंकि और सबसे ज़्यादा खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये पोशाक मैंने प्रभु को दिन में ही वहाँ धारण करवानी है, क्योंकि शाम को फिर वहाँ भीड़ हो जाएगी और वैसे भी सजावट वगैरह होगा। तो मुझे मंदिर में दिन में बुलाया गया है कि आप दिन में ही प्रभु को अच्छे से तैयार वैयार करके रख दीजिएगा। तो मैं इसलिए खुश हूँ कि अगर प्रभु इसको दिन में धारण करके बैठ भी जाएंगे और रात्रि के 12 बजे तक भी उसको धारण करके रखते हैं तो मुझे अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु ने जो पोशाक पहनी है वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है। और प्रभु का फेवरेट कलर तो आपको पता ही है, पीताम्बरी ही है। तो
प्रभु सबसे ज़्यादा खुश होंगे कि एक तो उन्होंने पीताम्बरी ही पहनी है, साथ साथ वर्क भी इसमें इतना अच्छा हुआ है और उन्हें कंफर्टेबल भी फील होगा। आप सब कह रहे होंगे कि मैं बार बार कंफर्टेबल कह रही हूँ, पर मैं सच बोल रही हूँ। मैं इस पोशाक से इसलिए ही इतनी खुश हूँ क्योंकि मैं ऐसी ही पोशाक लेना चाहती थी प्रभु के लिए जो उनको वो चुभन ना कराए, मतलब वर्क भी हैवी हो और चुभन भी उनको ना हो। तो वैसा मुझे मिल गया प्रभु कृपा से। तो चलिए अब आगे का मैं आपको पोशाक दिखाती हूँ। तो ये है पोशाक हमारी श्री जी की, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये पोशाक है और जो जैसे कि मैंने कहा है सेम फैब्रिक में है। और इसमें इसकी चोली में थोड़ा सा रौनक ने थोड़ा सा अंतर किया है ताकि थोड़ा राधा रानी का रुख अलग ही लगे। तो आप देख सकते हैं जो पहले वाली मैंने आपको चोली दिखाई थी उसमें येलो कलर का ये फ्रील का वर्क रौनक ने किया था और श्री जी की पोशाक में रेड में फ्रील वाला वर्क यहाँ पर रौनक ने किया है। आप देख सकते हो ये श्री जी की चोली है और बहुत ही सुंदर मुझे ये चोली लगी। ये भी वही है कि ये श्री जी को हमारी जब श्री जी धारण करेंगी बहुत सुंदर लगेंगी। हमारे गोपाल जी, हमारे जगन्नाथ जी सब बहुत प्यारे लगेंगे और मैं वीडियो भी इसमें पोस्ट ज़रूर करूँगी। और ये है हमारी श्री जी की बहुत ही प्यारी सी चुन्नी, आप देख सकते हैं पूरा फुल मैचिंग में लुक है। जैसे हमारी माता रानी का है वैसे ही सेम हमारी श्री जी का भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चुन्नी का लुक और बहुत ही सुंदर है और लॉन्ग चुन्नी है। आप इसको आगे से जैसे गोपी ड्रेस आगे से पल्लू करके और पीछे से फिर आप चुन्नी की तरह श्री जी को पहना सकते हैं। इतनी प्यारी ये चुन्नी है। तो मैं तो इमेजिन कर रही हूँ कि मेरी श्री जी इसमें कितनी सुंदर लगने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा लहंगा चोली विद दुपट्टा पूरा सेट है, ये देखिए। चलिए अब आगे आपको दिखाती हूँ। और ये एक और हमारी छोटी वाली श्री जी के लिए, छोटे वाले लाला के लिए भी ये ड्रेस मैंने बनवाई थे, आप देख सकते हैं। तो ये भी सेम वही है, कलर वही है, अंदर का मटेरियल भी वही है। और इस चोली में ये विदाउट फ्रिल है ये चोली, बट बहुत ही प्यारी है क्योंकि इसका आप लेस का वर्क देखिए कितना सुंदर ये वर्क है। और मुझे सबसे अच्छा लेस भी मुझे बहुत पसंद आई है और जो रौनक ने वर्क करके दिया है लेस का वो भी बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं। और इधर हमारी जो श्री जी का है इसमें जो फ्रिल है ये भी वैसे ही है जैसे हमारे बड़े वाले गोपाल जी का फ्रिल का वर्क किया गया है चोली में, वैसे ही इसमें सेम किया गया है, आप देख सकते हो। और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। और ये हमारी छोटी श्री जी की प्यारी सी चुन्नी है, जैसे हमारी मैया सुभद्रा की है वैसे ही सेम हमारी छोटी श्री जी की भी ये चुन्नी है और बहुत ही सुंदर ये चुन्नी लग रही है, आप देख सकते हो। तो बस बात ये है कि चुन्नी जैसी है तो आप अभी जन्माष्टमी में प्रभु कौन सी पोशाक, कौन सी चुन्नी श्री जी धारण करती है और कौन सी श्री जी कौन सी चुन्नी धारण करेगी ये तो श्री जी पे डिपेंड करता है। पर बहुत ही प्यारी मुझे सारी चुन्नी मुझे बहुत अच्छी लगी, सारे पटके लहंगे सब मुझे बहुत पसंद आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि सारा और अब आते हैं मेन चीज़ जो हमारे लाला का बर्थडे है। तो मैंने हमारे जो घर में लाला हैं 5 नंबर के, उनके लिए मैंने धोती कुर्ता सेट बनवाया है। ये इसलिए बनवाया है क्योंकि जो हमारा झूला है उसमें मुझे अपनी श्री जी और लाला दोनों को बैठाना था। तो श्री जी का और लाला अगर दोनों ही लहंगा पहनते तो मतलब लहंगे का लुक भी अच्छे से नहीं आता और दोनों को स्पेस भी नहीं मिल पाता। इसीलिए मैंने सोचा कि लाला को धोती कुर्ता पहनाया जाए। और ये मैंने क्या सोचा, प्रभु ही चाहते हैं तो भी ये बनाया। तो ये देखिए रौनक ने बहुत ही प्यारा ये धोती और ये कुर्ता जिसे वो बगलबंदी बोल रहा था, तो वो पूरा सेट उसने ये बनाया है। बहुत ही प्यारा वर्क उसने इसमें किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये धोती कितनी प्यारी है और आप इसमें खुद से देखिए ये मटेरियल कितना सॉफ्ट है, साथ साथ इसमें देखिए प्लेट्स कितनी अच्छी लग रही हैं धोती की, बहुत अच्छी शेप आई है। बहुत खुला खुला उसने ये बनाया है ताकि प्रभु को आराम से आ सके। और यहाँ से प्रभु को जब हम बांधते हैं तो देखिए यहाँ पर भी उसने नेफे में वैसे ही जैसे हर लहंगे में उसने कपड़ा लगा रखा है वैसे ही उसने इसमें भी सॉफ्ट मटेरियल में ये साटन का कपड़ा उसने इसमें लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। और ये एक लुक उसने यहाँ पे क्रिएट किया है कि ये देखिए फ्रिल लगाकर तो कितनी सुंदर ये धोती आ रही है। साथ में ये है देख सकते हैं इसमें भी अंदर वो वही प्यारा प्यारा मटेरियल लगा हुआ है और साथ में उसने इसमें टिच बटन लगाई है ताकि प्रभु को मैं पहना के आराम से पहना भी सकूं और बंद
बंद भी ये आराम से हो जाए और प्रभु को अच्छा लगे। और देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है। और इसमें भी कपड़ा अंदर को साटन का ही है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल में। और ये इसमें फ्रिल का वर्क उसने कितने अच्छे से आप देख सकते हैं इसमें किया है। आप यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर मुझे लगा है ये धोती कुर्ता सेट। और साथ में आपको ये जो फैब्रिक आप देख सकते हैं, ये फैब्रिक बचा था नेट में, तो ये रौनक ने पगड़ी के लिए मुझे दिया है। जो बड़े गोपाल जी की अगर आप लहंगा चोली भी बनाते हैं या फिर आप धोती कुर्ता सेट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उसमें आपको पगड़ी के लिए कपड़ा ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि पगड़ी आप अपने हिसाब से प्रभु को पहना सकते हैं। साथ साथ उसने ये देखिए यहाँ पर उसी कपड़े के मटेरियल में ही कलगी बना के भी इसमें दी है और लेस वगैरह भी उसने इसमें दी है, ताकि हम पगड़ी को अच्छा लुक दे सके। और अंदर को भी उसने एक कपड़ा और दिया हुआ है यहाँ पर, जो जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप धोती कुर्ता सेट बनवाइए या आप लहंगा चोली सेट बनाइए, कोई सा भी बनाइए, उसमें आपको पगड़ी के लिए भी मटेरियल पूरा मिलेगा कि आप पगड़ी अपने अनुसार प्रभु को पहना सकते हैं और बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं प्रभु का। तो ये है। और ये 3 पटके मैंने और बनवाए हैं। तो मेरे पास चित्रपट में नंद बाबा और यशोदा मैया है, तो भाई उनके लाला का जन्मदिन है, तो मैया बाबा को भी तो तैयार होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये हमारे प्यारे नंद बाबा का पटका है, आप देख सकते हैं जैसे हमारे जगन्नाथ जी का था वैसा ही है सेम। और ये हमारी मैया यशोदा का उसने रौनक ने दुपट्टा लुक में भी बनाया है, थोड़ा पटका भी लगे और थोड़ा चुन्नी जैसा लुक भी आए। तो ये मैया यशोदा का पटका है, क्योंकि वो चित्रपट में है तो पटके ही उनके लिए बेस्ट है। और जब मैं मैया बाबा लाला को श्री जी को सबको तैयार कर दूंगी तो कम्युनिटी पोस्ट में भी श्रृंगार का पूरा डालूंगी लुक, और साथ साथ वीडियो भी पोस्ट करूंगी। तो आप ज़रूर बताइएगा कि फिर प्रभु कितने अच्छे लग रहे हैं। जब अभी तो आपको लग ही रहा होगा कि देखिए कितना प्यारा पोशाक है, और जब प्रभु धारण करेंगे तो इस पोशाक में 4 चांद और लग जाएंगे। और ये मैंने अपने हनुमान महाराज जी के लिए पटका बनवाया है। मेरे पास हनुमान महाराज जी भी हैं, तो भाई उनके स्वामी का जन्मदिन है, राम जी हों या कृष्ण जी हों, हैं तो दोनों एक ही, और प्रभु उनके भक्त हैं हनुमान महाराज जी, तो उनके लिए भी ये बनना ज़रूरी था। तो ये हमारे हनुमान महाराज जी का मैंने पटका बनाया है, क्योंकि जैसा विग्रह मेरे पास है उसमें हनुमान महाराज जी के लिए सबसे कंफर्टेबल होगा पटका, तो मैंने ये उनके लिए बनवाया है। तो ये ओवरऑल जितनी भी है आपने शॉपिंग देखी है, ये मैंने रौनक के यहाँ से ही करवाई है, और रौनक से ही बोला था कि रौनक अच्छी अच्छी पोशाकें बनाना और कंफर्टेबली बनाना। तो सबसे बड़ी बात मुझे उस पर ट्रस्ट था, क्योंकि वो खुद ही भगवान की इतनी सेवा करता है, खुद ही भगवान के लिए पोशाक इतनी बनाता है। तो जब एक भक्त को हम जब देते हैं ना सेवा, तो हमें बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए, क्योंकि उस भक्त को पता है कि प्रभु को कैसी पोशाक धारण करवानी है, कैसे उनको कंफर्टेबल फील कराना है। तो मैं निश्चिंत थी, और मेरी निश्चिंता रौनक ने गोपाल जी के बर्थडे है तो उसने गिफ्ट के तौर पर ये केश भेजे थे गोपाल जी के लिए, जो बहुत ही प्यारे हैं और गोपाल जी पे आए भी। साथ साथ उसने भोले बाबे का ये इतना बहुत ही प्यारी सी ये तस्वीर भेजी है, जिसमें पूरे ज्योतिर्लिंग समाये हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरा कभी कभी कैमरे में फोकस ढंग से नहीं हो पाता। तो ये भी आप देख सकते हो। और इसमें लिखा है श्री वैद्यनाथ रक्षा कवच, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मैंने सावन के टाइम पर ही ऑर्डर करवाई थी ड्रेस, और मुझे ये रक्षाबंधन वाले दिन मिल गई थी, तो जल्दी भी प्रभु की कृपा से पहुंच गई। तो ये उसने मुझे दिया है। और सबसे बड़ी बात कि रक्षाबंधन वाले दिन लास्ट मंडे था, और उस दिन मुझे भोले बाबा भी यहाँ पर दर्शन दे गए, ये देखिए। और साथ में ये जो छोटी छोटी उसने ये भी भेजा है गिफ्ट के तौर पर, आप देख सकते हो। तो मुझे रौनक का गिफ्ट भी पसंद आया, मुझे भी, लाला को भी, श्री जी को भी, और पोशाक भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग भी अगर आगे आने वाले फेस्टिवल के लिए बनाना चाहते हैं तो रौनक को आप जो नंबर मैं दे रही हूँ उसमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले कॉल ही करिए, क्योंकि कॉल वो बहुत जल्दी पिकअप करता है, बाद में वो व्हाट्सअप में आपकी बात होती रहेगी। तो आप कॉल करके आने वाले फेस्टिवल के लिए पोशाकें बना सकते हैं।